नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। महाकाल में तथागत बुद्ध ने हमारे ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए बहुत सारे उपदेश दिए। तथागत बुद्ध के बाद जो 500 दुखमुक्त अरहत भिक्षुओं ने बुद्ध का जो उपदेश संगायना करके संग्रह किया, धम्म और विनय, वही धम्म और विनय बाद में सम्राट अशोक के समय में भिक्षु मौद्गल्यबुद्ध तिस्सथेरो जो अरहत भिक्षु थे, उनके समय में जो तीसरा बौद्ध संगायना किया, सारे धम्म और विनय को त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। वो त्रिपिटक में तथागत बुद्ध के 84,000 धम्मस्कंद संग्रहित किया हुआ है। 84,000 धम्मस्कंद, कितना विशाल बुद्ध उपदेश है। मगर उस सारे त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या वो 84,000 धम्मस्कंद, उस सारे उपदेशों का सारांश में तथागत बुद्ध ने एक पाली गाथा द्वारा उपदेश दिया है। ये सिर्फ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का ही उपदेश नहीं, पहले जितने भी बुद्ध बन के गए हैं, अभी जो बुद्ध है और भविष्य में भी जितने भी बुद्ध आएंगे, सारे बुद्धों का सारांश उपदेश यही है। क्या है वो पाली गाथा? सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं येषं बुद्धानुशासनम्। सब पाप सकरणं, सभी प्रकार के पाप नहीं करना, जितने भी पाप है उससे दूर रहना। अभी पाप बोले तो गलत, जो शरीर से, जो वाणी से, जो मन से गलत काम करते हैं वो पाप है। ऐसे काम जो अभी भी हमें दुख देता है और भविष्य में भी हमें दुख ही देता है, अभी भी गलत लगता है, भविष्य में भी गलत ही हो जाता है, ऐसे पाप नहीं करना, अकुशल नहीं करना। कुशल उपसंपदा, अच्छे कुशल कर्म करना है। वो कुशल कर्म जिसे हम धम्म बोलते हैं, जिसे हम पुण्य कहते हैं, जो करने से अभी भी सुख होगा, बीच में भी सुख मिलेगा, अंत में भी सुख मिलेगा, हमेशा सुख और शांति देने वाले कुशल पुण्य कर्म करना है। सचित्त परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करना है, दूसरे के चित्त नहीं, खुद के चित्त को परिशुद्ध करना है, एकाग्र करना है। ये तम बुद्धानुशासन, ये सभी बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, उपदेश है, धम्म है। तीन चीज, पाप नहीं करना, पुण्य कर्म करना और चित्त को परिशुद्ध करना। अभी पाप के विषय में तथागत बुद्ध ने
ढेर सारे उपदेश दिया है। पुण्य के विषय में भी ढेर सारे उपदेश दिया है। और चित्त परिशुद्ध करने के लिए ध्यान भावना के विषय में, चाहे वो समत ध्यान हो चाहे विपස්සना ध्यान हो, उसके विषय में भी ढेर सारे उपदेश दिए हैं। अभी दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में ये जो हम उठते बैठते चलते सोते, जो व्यवहारिक जीवन में क्या पुण्य करना चाहिए, क्या अच्छा काम करना चाहिए, उसके विषय में जो तथागत बुद्ध ने दिया हुआ 10 पुण्य कर्म के विषय में आप लोगों को बताता हूँ। मतलब 10 पुण्य कर्म, 10 अच्छे कर्म जो दैनिक जीवन में जितना हो सके उतना हमें करना चाहिए। 10 पुण्य कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है दान। हमें श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से दान देना है। जो हम कमाते हैं उसमें से कुछ न कुछ भाग दूसरों के हित उपकार के लिए त्याग करना है, दान देना है। देने वाले पशुओं को भी पसंद आता है, इंसानों को तो पसंद आता ही है, इसलिए दान देते जाना है। दूसरा शील, जो अच्छे आचरण विधान है वो शील हमेशा पालन करना है। चाहे वो हिंसा नहीं करना हो, चोरी नहीं करना हो, व्यभिचार नहीं करना हो, झूठ न बोलना हो, नशापता सेवन न करना हो, जितने भी अच्छे शील है उसे पालन करना है, जितने भी बुरे शील है उसे दूर करना है, शील पालन करना है। भावना, ध्यान भावना हमेशा करना है। ये मन को एक चित्त एकाग्र करने के लिए, मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान भावना करना है। ये तीसरा पुण्य कर्म। और चौथा पुण्य कर्म है अपचायन, जो माननीय है उसकी सेवा करना है। अब माननीय बोले तो अपने जन्मदाता, माता पिता, जो हमें अच्छे शिक्षा दीक्षा देते हैं वो आचार्य गुरु, या जो हमें सिखाते हैं पढ़ाते हैं हमारे टीचर्स, ये जो भी अपनों से बड़े हैं ऐसे माननीय व्यक्तियों को मानना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, हमेशा सम्मान से बोलना चाहिए। ये भी एक पुण्य कर्म है। और दूसरा 5वां पुण्य कर्म है वैयावच्च, अर्थात माननीयों की सेवा करना। जो सम्मानीय व्यक्ति है उनकी सेवा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। पूजा का मतलब ये जो अगरबत्ती मेहंदी या फूल ऐसा लगा के नहीं, जो सिखाया है उसे हमें पालन भी करना चाहिए। और जो भी अपने शरीर से, वाणी से, मन से बन पड़ता है वो सेवा भी करना चाहिए। चाहे माता पिता की हो, चाहे आचार्य गुरु की हो, चाहे शिक्षक की हो, या चाहे बड़ों की हो, उन लोगों को सेवा करना चाहिए। शरीर से, वाणी से, मन से जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हमारा क्षमता बनता है उस हिसाब से हमेशा सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए, सेवा करते जाना है। ये 5वां पुण्य कर्म। 6ठा पुण्य कर्म है पतिदान। पतिदान बोले तो जो हमें पुण्य मिलता है, जो हम शरीर से अच्छे कर्म करते हैं, वाणी से अच्छे कर्म करते हैं, मन से अच्छे कर्म करते हैं, या दानशील भावना कुछ भी करके जो पुण्य मिलता है वो पुण्य दूसरों को भी उपकारक हो, दूसरों को भी कल्याण हो, मंगल हो करके पतिदान करना चाहिए, पुण्य का दान करना चाहिए। तथागत बुद्ध ने भी पुण्यानुमोदन का उपदेश दिया है। जो हमने पुण्य किया है वो पुण्य के अनुभव से जितने भी शत्रु प्राणी हैं, चाहे नजदीक रहने वाले, दूर रहने वाले, बड़े छोटे, जमीन में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले, आकाश में रहने वाले,
दिखने वाले ना दिखने वाले सारे प्राणियों का कल्याण हो, मंगल हो करके जो पुण्यानुमोदन करते हैं, वैसे ही जो हम पुण्य करते हैं वो सभी का उपकार हो करके दान देना चाहिए। वही कोई कहता है अगर हमने जो पुण्य किया वो दूसरों को दान दिया तो हमारा दान पुण्य तो खत्म हो जाएगा, मगर ये पैसा तो है नहीं कि खत्म हो जाएगा। जिस तरह ये कुआं में अगर वहां पे हम जितना पानी लेते जाएंगे वहां और अच्छा पानी निकलते जाएगा, मगर वो पानी को ऐसा ही रहने देते तो वो पानी भी मतलब बास आने जैसा पीने लायक भी नहीं रहता। वैसे ही जो भी हम शरीर से, वाणी से, मन से अच्छे पुण्य कर्म करते हैं, वो पुण्य के अनुभाव से सारे सत्व प्राणी का मंगल हो, कल्याण हो करके हम पुण्य अनुमोदन करेंगे, पत्नी दान करेंगे तो वो पुण्य और बढ़ता जाता है, खत्म नहीं होता। इसलिए हमेशा पुण्य से सबका मंगल हो, कल्याण हो, ऐसा पुण्य दान करना चाहिए। ये भी एक तरह से पुण्य है। इसी तरह तथागत बुद्ध ने ये 10 पुण्य कर्म में 7वां पुण्य कर्म पत्तानुमोदन के विषय में कहा है। पत्तानुमोदन बोले तो किसी ने पुण्य किया और पुण्य दान किया तो उसे अनुमोदन करना चाहिए, उसे साधुकार देके अनुमोदन करना चाहिए। ये भी पुण्य कर्म है। हो सकता है हम अपने जीवन में दान न दे पाए, मगर दूसरों ने दान दिया तो उसमें भी साधुकार देके उसमें सहभागी बना तो उसका पुण्य भी हमें मिलता है। इसलिए किसी ने अच्छा कर्म किया तो मन में द्वेष भावना नहीं लगाना चाहिए, दाह ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उसका अनुमोदन करना चाहिए। ये भी पुण्य कर्म है। तो वैसे ही 8वां पुण्य कर्म है धम्म श्रवण। धम्म की बातें सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। ये धम्म की बातें हम सुनेंगे तो बहुत अच्छे चीज सुनने को मिलेगा, बहुत अच्छे चीज देखने को मिलेगा। तथागत बुद्ध ने भी कहा है धम्म देशना सुनने से अश्रुतं सुनाते, कभी न सुना हुआ धम्म सुनने को मिलेगा। सुतं पर्योदपेति, बार बार सुनने से कंठस्थ होगा। कंठं विहरति, जो शंका उपशंका वो दूर हो जाएगा। दित्थिमुजुं करोति, जो मिथ्या दृष्टि वो हट जाएगा। चित्तमस पसिरति, मन में सही रूप से श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए धम्म की बातें हमें सुनना चाहिए, कहीं भी मिले, चाहे अपने नजदीक विहार हो या कोई पूजनीय भिक्षु संघ हो या YouTube के माध्यम से या कहीं भी कैसे भी हमें मिले, धम्म की बातें ज्यादा सुनना चाहिए। उससे मन भी आनंदित हो जाता है और अच्छे सीखने को भी मिलता है। और जो भी हम कर रहे हैं सही बुरा का पहचान भी हो जाता है। अगर सही बुरा का पहचान भी हो गया तो बुरे कामों से दूर रह के अच्छे कामों में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए धम्म श्रवण ये भी 10 पुण्य कर्म में एक है। वैसे ही 10 पुण्य कर्म में 9वां पुण्य कर्म है धम्म देशना। जो हम धम्म की बात सुनते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, वो दूसरों के भले के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए वो देशना करना चाहिए, बताना चाहिए। जो धम्म की बातें बताते हैं वो धम्म देशना है। तथागत बुद्ध ने कहा है सब दानम धम्म दानम विनाति, सभी दानों में धम्म दान श्रेष्ठ रहता है। और ये धम्म दान बोले तो ये धम्म की बातें बताना, धम्म की बातें सिखाना, दूसरों के हित उपकार के लिए अच्छे शिक्षा दीक्षा देना, ये धम्म देशना है।
तो धम्म की बातें हम जो जानते हैं वो दूसरों को भी सिखाते जाना चाहिए। इससे और धम्म की ज्ञान बढ़ता जाएगा और दूसरों को भी कल्याण होगा। वैसे ही 10 पुण्य कर्म के 10वां या अंतिम पुण्य कर्म है दितिंजु कर्म, अर्थात जो मिथ्या दृष्टि है उसको हटाना चाहिए। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, जो गलत धारणा देते हैं, पाप को धम्म, धम्म को पाप, सही को गलत, गलत को सही, योग्य को अयोग्य, अयोग्य को योग्य, कुशल को अकुशल, अकुशल को कुशल समझते हैं। अरे जब हम पाप कर रहे हैं और उसी को हम समझते हैं मैं तो पुण्य कर्म कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, तो वो पाप क्यों छोड़ेगा? और जैसे हम पुण्य करते हैं, धम्म करते हैं, फिर भी हमें लगता है कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं अकुशल तो नहीं कर रहा हूँ, फिर वो पुण्य कर्म क्यों आगे बढ़ाता जाएगा, क्यों निरंतरता देगा? इसलिए हमें ये समझना जरूरी है, पाप पाप, धम्म धम्म, पाप है तो पाप है, धम्म है तो धम्म है। अगर पाप धम्म का सही पहचान हुआ, पाप धम्म का अच्छे से पहचान हुआ, तो हम जो कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो मैं पाप कर रहा हूँ, निरंतर उससे दूर रहने के ख्याल तो आता रहेगा, प्रयास तो होता रहेगा। अगर हम धम्म कर रहे हैं तो ये पहचानना जरूरी है कि मैं धम्म कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। अगर धम्म करके मैं धम्म कर रहा हूँ ये पहचान में आए ना, दुनिया भर के लोग निंदा चर्चा करेंगे या दुनिया भर के लोग अनेक अनेक बातें बनाएंगे, फिर भी वो धम्म से दूर नहीं होगा, धम्म में कंपायमान नहीं होगा। वो निरंतर जितना हो सके उतना धम्म का काम करते जाएगा। इसलिए ये मिथ्या दृष्टि दूर होना बहुत जरूरी है। मिथ्या दृष्टि होने के बाद दान भी सही रूप में नहीं कर पाएंगे, शील भी सही रूप में नहीं पालन कर पाएंगे, ध्यान भावना भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए मिथ्या दृष्टि को हटाने के लिए निरंतर अच्छी बातें सीखना है, प्रज्ञा वृद्धि करना है। फिर जिस तरह प्रकाश की उपस्थिति होने से वहां अंधकार नहीं रह सकता, रात के समय में कितना भी अंधेरा हो, एक लाइट जला दिया ना, वो अंधकार कहाँ गया पता ही नहीं चलता, अपने आप जाएगा। वैसे ही हमारे मन में ज्ञान के दिए जल गए, प्रज्ञा उत्पन्न हो गए, तो ऐसे मिथ्या दृष्टि, ऐसे अंधविश्वास, ऐसे अज्ञानता कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा, दूर हो जाएगा। इसलिए ये मिथ्या दृष्टि को खत्म करना ये भी 10 पुण्य कर्म में एक है। तो इस तरह हमारे जीवन में जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये 10 पुण्य कर्म को निरंतर पालन करना जरूरी है। अब ये संख्या में हमने 10 पुण्य कर्म कहा है, मगर इसको भी सारांश में कहा तो ये 3 चीज आता है, शील, दान और भावना। ये दान शील भावना, दान शील भावना, ये 3 चीजों में ही सारे के सारे पुण्य कर्म आता है। इसलिए ये 10 पुण्य कर्म हमारे दैनिक जीवन में हमेशा याद रखना है। मैं दान दे रहा हूँ कि नहीं? अगर दान दे रहा हूँ तो श्रद्धा से दान दे रहा हूँ कि नहीं? अगर मैं दान दे रहा हूँ तो उसमें त्याग चित्त है कि नहीं? हाँ, मैं दान तो दे रहा हूँ सही रूप में, मैं दान कर रहा हूँ कि नहीं? अच्छे से देखना जरूरी है। शील पालन कर रहे तो शील भी मैं अच्छे से पालन कर रहा हूँ कि नहीं? सभी शील पालन कर रहा हूँ कि नहीं? और मौका मिला, चलो आज के दिन मैं नशा पता सेवन करता हूँ, कल से पक्का नहीं करूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ? हाँ, कहीं भी पाप करने का मौका मिला, चलो आज एक दिन ये बिगाड़ेंगे, कल से अच्छे से पालन करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? अगर 5 शीलों में एक शील भी बिगड़ा तो शील भ्रष्ट हो गया।
उसका पाप हो गया। इसलिए ये जो सील हमेशा पालन करना है, सभी अच्छे से पालन करना है। और ध्यान भावना भी जितना समय निकाल सके, सुबह शाम, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो, 10 मिनट ही क्यों ना हो, ध्यान भावना करना चाहिए। मन को एकाग्र करना चाहिए। कम से कम मन को एकाग्र ना कर सके, मन कितना चंचल है ये तो देखना चाहिए, ये तो जानना चाहिए। मन एकाग्र करने के लिए बाद में बहुत ही काम आएगा। इसलिए ये 10 पुण्य कर्म को हमेशा ध्यान में रखते हुए अच्छे से जान के सीख के जीवन में पालन कर सके, जीवन में अभ्यास कर सके। बुद्ध भी कहते हैं बहु विजय सहितं भासमानं न तत्करोति नरोपमन्तो। ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की बातें जान के सीख के अगर पालन नहीं करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। अपम विजय सहितं भासमानं धम्मस्य होति अनुभवकारी। चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, जान के समझ के अभ्यास करेंगे तो जीवन अच्छा होगा, धार्मिक बन जाएगा, दुख मुक्त बन जाएगा। इसलिए हमें भी जानना भी है, सीखना भी है और उसे अभ्यास भी करना है, पालन भी करना है। तब जाके जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। तो हम भी ये धम्म को जान सके, पालन कर सके और जीवन में सुख शांति आए, दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन भी सफल बने, सार्थक बने, ऐसे कामना करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।